Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99 and I welcome all of you to this weekly market outlook and stocks for the week. We are a little late for this video but still we have to post it. So for 1st November 2020 we have published this PDF on our Telegram channel, so all of the Telegram channels can view it completely there. फॉर दिस वीडियो हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स जो कि इस हफ्ते के लिए हमने सेट करे हैं। सबसे पहला जो सपोर्ट पॉइंट है निफ्टी के लिए इस हफ्ते इस वीक के हिसाब से वो है 11,535 का। अगर 11,535 के लेवल अगर निफ्टी तोड़ती है और नीचे जाती है तो 11,450 से लेके 11,325 के लेवल्स तक आपको निफ्टी जाती हुई दिखेगी। वॉलीटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो आपको ये हो सकता है कि देखने को मिले। और अपर साइड में एक्सपेक्टेशन है 11,750 जो है वो सबसे पहला चार्ट्स पे हमें रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी तोड़ती है इस लेवल को और आगे मूव करती है तो अगले जो दो रेजिस्टेंस हैं निफ्टी के लिए वो है 11,840 से लेके 11,950 के। सो आप इन लेवल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हो, निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ख़ास तौर से आप इस पर ध्यान रखें। इसके आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है 23,600 जो इसका पॉइंट लेवल है वो सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। और जो है अगर ये सपोर्ट तोड़ के अगर नीचे जाती है वॉल्यूम के साथ में बैंक निफ्टी तो 23,400 से लेके 23,150 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी के। ये इसके दूसरे और तीसरे सपोर्ट पॉइंट हैं। अब बात करते हैं अपर साइड में तो 24,350 का जो लेवल है वो सबसे पहला हर्डल है यानी कि रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ से आपको हो सकता है कि आपको सेलिंग देखने को मिले, बट अगर इससे क्रॉसओवर होता है बैंक निफ्टी और ऊपर जाती है तो 24,750 से लेके 25,000 के लेवल्स आपको इस हफ्ते में हो सकता है कि देखने को मिले। ये इसके सेकेंड और थर्ड रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब ये हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पिछले हफ्ते हैं जो हम लोगों ने इसी हफ्ते जो स्टॉक्स दिए थे इस हफ्ते के लिए वो कैसे गए। तो सबसे पहले हमने सुब्रोज दिया था जो कि 11% का रिटर्न मिला है, जिसमें ऑटो एक्सलेस जो हमने दिया था उसने अच्छा परफॉर्मेंस एज एन पॉजिटिव रहा है इस नेगेटिविटी में भी, इस वॉलीटिलिटी में भी। यहाँ पे 2% का आपको रिटर्न मिला है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस हमारे थर्ड सिलेक्शन था, उसमें 17% के गेन आपको मिले हैं। और बात करते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक की तो वहाँ पे भी 2% की रिटर्न आपको आते हुए दिखे हैं इसी हफ्ते के दौरान। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते के स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं दोस्तों पीएनसी इंफ्राटेक। आपको पीएनसी इंफ्राटेक पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो रिसर्च भी आपको मिलेगी देखने के लिए। सुबह हमारी वो लॉन्च हो जाएगी वीडियो, तो आप उसको ध्यान से देखें। पीएनसी इंफ्राटेक में 171.15 की लास्ट क्लोजिंग मिली है। अब इस क्लोजिंग के हिसाब से ये चार्ट के इस पे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, काफ़ी बुलिश ट्रेंड है। पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाएं गिरावट पे 171 से लेके 168 के बीच में अपनी पोजीशन बनाएं। और आप इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 158 का, 158 का। अपर साइड में देखेंगे तो हमको लगता है कि ये चार्ट से कि 178 से लेके 185 और 200 तक के लेवल्स तक ये कंपनी जा सकती है कुछ ही समय में, अगले 15 से 20 दिनों के अंदर। और दोस्तों दूसरा स्टॉक हमने यहाँ पे लिया है वर्लपूल, क्योंकि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न ऑन है और जो हमारे जो डेली कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, होम अप्लाइंसेस होती हैं, वो वर्लपूल उसमें काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी रखती है मार्केट में। इसकी लास्ट क्लोजिंग मिली थी 2120 रुपये पे, 2120 रुपये 50 पैसे पे। चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाएं इसमें 2120 से लेके 2070 के बीच की गिरावट पे। और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे 2030 के लेवल पे। और हमें अपसाइड जो एक्सपेक्टेशन है वो 2180 से लेके 2225 और 2250 के लेवल आपको वर्लपूल में आते हुए देखेंगे अगले 10 से 15 दिनों के अंदर। ये हो गए दोनों स्टॉक। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे स्टॉक के बारे में जो कि है एम्फेसिस। दोस्तों एम्फेसिस आपको पता है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के सेगमेंट में काम करती है। ये चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है।
आपको इसको किसी भी गिरावट पे परचेज़ करें 1375 से लेके 1340 के लेवल के बीच में। इसमें लास्ट क्लोजिंग हमें मिली है 1370 के पास में, 1375 के पास में, सॉरी 1378.30 के लेवल पे। इसको आप अगले 15 से 20 दिनों के टारगेट के हिसाब से लेके चलें। हमारी एक्सपेक्टेशन है 1415 से लेके 1450 के लेवल आपको एम्फेसिस के अंदर आते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं चौथे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है जी एंटरप्राइजेस। सो ये एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इसको आप किसी भी गिरावट पे परचेज़ करें 187 से 180 के भाव के बीच में। अगर आपको ये स्टॉक मिले तो आप वहाँ उसको परचेज़ करें। अगले 15 से 20 दिनों के अंदर ये स्टॉक 196 से लेके 205 और 210 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। इसमें स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 175 के लेवल पे। तो ये था चौथा स्टॉक। हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो पीएनसी इंफ्राटेक, वर्लपूल, एम्फेसिस और जी एंटरप्राइजेस, ये हमारे सिलेक्शन है इस हफ्ते के लिए। ये हमारे वीकली रिपोर्ट का डिस्क्लेमर है। आपको ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूरी उपलब्ध है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये था वीडियो पूरा वीकली न्यूज़लेटर हमारा आउटलुक निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। थैंक यू सो मच। दिस वॉज राहुल शर्मा। Have a very nice week.